नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंडस्पार्क जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्यारे बच्चों जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो पॉलिटिकल में आर्टिकल नंबर 76 पर चर्चा करेंगे, जिनमें से प्यारे बच्चों टॉपिक हमारे पास होगा महान्यायवादी। इंग्लिश में कहें बेटा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके साथ अगर हम कंसिडर करें कि आखिर में कौन सा आर्टिकल होगा, तो आर्टिकल जब लेकर चले तो बेटा आर्टिकल होगा 76। अनुच्छेद नंबर 76 को हम साथ लेकर चलेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हमारे पास होकर चलेगा, तो प्यारे बच्चों ये है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी। तो इस पर कंसिडर करें देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काम क्या करता है प्यारे बच्चों, जितने भी केंद्र सरकार के केसेस होते हैं उन सभी केसेस को केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष कौन रखेगा, तो वहां पक्ष रखता है प्यारे बच्चों महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसी में ही अगर हम लेकर चले कि आखिर में इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। नियुक्ति यानी कि प्यारे बच्चों अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट करने वाला हमारे पास होगा कौन, राष्ट्रपति। तो अपॉइंटमेंट हमारे पास करेगा बेटा राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद हम कंसिडर करते हैं बेटा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता। एजीआई बनने के लिए आपके पास जो योग्यता है इनमें से सबसे पहली आती है 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो यानी कि न्यायाधीश रहा हो। सेकंड कंडीशन 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। वकालत यानी कि प्यारे बच्चों एडवोकेट हो। थर्ड पॉइंट हम कंसिडर करते हैं राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। ये कुछ जनरल पॉइंट्स आते हैं प्यारे बच्चों जो डिसाइड करते हैं कि आखिर में एजीआई कौन बनेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान रखते हैं हम सैलरी यानी कि वेतन। तो इसका वेतन कोई फिक्स तो है नहीं, तो वेतन होगा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। जो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा वो इसकी सैलरी होगी। इसी में ही हम लेकर चलें कि आखिर में इसका कार्यकाल कितना, तो प्यारे बच्चों इसका कार्यकाल भी फिक्स नहीं है। कार्यकाल फिक्स नहीं है तो अब हम कंसिडर कर सकते हैं राष्ट्रपति की इच्छा तक ये अपने पद पर बना रहेगा। अब इनमें से सबसे खास बात कि कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा तक है, तो बेटा हम कंसिडर नहीं कर सकते कि वो 2 साल का कार्यकाल रहेगा या उसका 1 साल का कार्यकाल रहेगा। इनमें से हम लेकर चलते हैं कि आखिर में कार्य क्या करेगा, वर्क क्या है। तो इसका कार्य लेकर चले कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी मामलों पर
सरकार को सलाह देना। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों पर सरकार को सलाह देना। सेकंड जो बेटा इसका वर्क सेकंड कंडीशन में लेकर चल सकते हैं बेटा कि कोई भी केंद्र सरकार का विवाद हो, केंद्र सरकार की तरफ से कानूनी पैरवी करना, यानी कि केंद्र सरकार के केस कौन लड़ता है बेटा, ये लड़ेगा हमारा एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर एक और चीज बेटा, यहां एक खास पॉइंट बनता है, आर्टिकल नंबर 143 के साथ हम इस लाइन को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक खास पॉइंट लेकर चलेंगे, आर्टिकल 143 और 143 कहकर चलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए किसी भी मामले में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कि राष्ट्रपति जब भी कोई मामला भेजे तो सुप्रीम कोर्ट में अगर भेज रहा है किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो प्यारे बच्चों, अभी जो हमने पॉइंट्स को कंसिडर किया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 हमारे देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, विधि अधिकारी है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो रेजिग्नेशन भी कौन लेगा प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति लेगा। सेम बात करें, क्वालिफिकेशन क्या है एजीआई बनने के लिए कि 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो यानी कि एडवोकेट रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। सैलरी कोई फिक्स नहीं है बेटा, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा जब तक होगा। कार्य क्या करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामले पर सरकार को सलाह देना, केंद्र सरकार की तरफ से कानून की पैरवी करना। आर्टिकल 143 के हिसाब से देखें तो बेटा राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। एक बार आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम 2 पॉइंट और अलग से कंसीडर करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक खास पॉइंट बनकर चलेगा बेटा, सुनवाई का अधिकार, यानी कि एजीआई भारत के किस कोर्ट में जा सकता है, कहां काम कर सकता है। तो एजीआई प्यारे बच्चों भारत के सभी न्यायालय में, भारत के सभी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार रखता है। अब इसी में खास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनकर चलेगा, एजीआई किसी भी सदन का
सदस्य नहीं हैं, लेकिन वह किसी भी सदन या समिति में बोलने का, कार्यवाही देखने का अधिकार रखता है। सबसे खास जो पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, कि जब वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, एजीआई को किसी भी सदन में वोट डालने का अधिकार नहीं है। क्या मतलब रखें बेटा, कि एजीआई भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है, कहीं पर भी जाकर केंद्र सरकार का पक्ष रख सकता है। लेकिन अगर हम चर्चा लेकर चलें कि एजीआई किसी भी सदन या समिति का सदस्य तो नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों, सदस्य ना होते हुए भी किसी भी सदन में जा सकता है, भाषण दे सकता है, कार्यवाही देख सकता है। साथ में अगर अपन बात करें, जब सदन का सदस्य नहीं है तो प्यारे बच्चों उसको वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। इसके बाद हम कंसिडर करेंगे बेटा भारत के आज तक महान्यायवादी। तो हम अब कंसिडर लेकर चलेंगे बेटा भारत में महान्यायवादों की सूची। तो एजीआई लिस्ट वो हम कंसिडर लेकर चलेंगे कि कौन कौन से आखिर में एजीआई बने। भारत के एजीआई लिस्ट कि आखिर में कौन कौन से हमारे पास एजीआई रहे हैं। इनमें से सीरियल नंबर 1, जो हमारे पास है बेटा, मोतीलाल चिमनालाल सतालवद। नाम है मोतीलाल चिमनालाल सतालवद। मोतीलाल चिमनालाल सतालवद जो हैं, इनका कार्यकाल है 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक। अब यहां प्यारे बच्चों एक खास पॉइंट बनेगा कि आखिर में किनके कार्यकाल में रहे। लेकिन उससे पहले बेटा सबसे लंबा कार्यकाल तो हम ले लेते हैं मैक्स। इनके वक्त में कौन पीएम रहे हैं, तो अगर हम लेकर चलें कि इनके वक्त में पीएम कौन रहे, तो पीएम रहे हैं प्यारे बच्चों जवाहर लाल नेहरू। तो भारत के पहले महान्यायवादी हैं मोतीलाल चिमनालाल सतालवद, और ये हमारे पास जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पद पर रहे हैं। सीरियल नंबर 2 देखकर चले प्यारे बच्चों, तो चंद्र किशन। सीरियल नंबर 2 नाम है चंद्र किशन। चंद्र किशन 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक। तो इनका कार्यकाल है 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 यानी कि 1968 तक। सबसे खास पॉइंट प्यारे बच्चों यहां कंसिडर होकर चलेगा, ये भारत के प्रथम सॉलिसिटर रहे। अभी अगला टॉपिक इसके साथ ही देखेंगे
भारत के प्रथम सॉलिसिटर जनरल बने। इनके वक्त में पीएम कौन? तो प्यारे बच्चों, इनके वक्त में प्रधानमंत्री होंगे हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री। तो इनके वक्त में पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। अभी हमने प्यारे बच्चों 2 पॉइंट पकड़े हैं। पहले एजीआई थे मोतीलाल चिमनालाल सतालवद, 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक, सबसे लंबा कार्यकाल है। इस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड नंबर पे रहे हैं प्यारे बच्चों चंद्रकिशन, 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक, और भारत के प्रथम सॉलिसिटर जनरल भी यही बनेंगे। कानून का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है। पीएम कौन है प्यारे बच्चों? तो लाल बहादुर शास्त्री इस वक्त में हमारे पास प्रधानमंत्री रहे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम सीरियल नंबर 3 पर चलेंगे। इसके बाद हम लेकर चलेंगे बेटा सीरियल नंबर 3 के साथ। सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 3 रहे हैं बेटा नीरेन, 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977 तक। नीरेन कार्यकाल इनका रखा जाता है 1 नवंबर 1968 से 1968 से लास्ट जो अपने पास बने थे बेटा 30 अक्टूबर 1968 में खत्म हुए, तो ये 1 नवंबर 1968 से आते हैं, और 1968 से 31 मार्च 1977 तक, 31 मार्च 1977 तक। इस वक्त में हम अगर कंसिडर करें कि आखिर में पीएम कौन थे, तो इस वक्त में पीएम थे प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी। पीएम रही हैं इंदिरा गांधी, और इनके साथ अगर हम कंसिडर करें, ये भारत के 4th सॉलिसिटर जनरल भी रहे। नीरेन के बाद प्यारे बच्चों 4 आएगा नाम SV गुप्ते। तो सीरियल नंबर 4th SV गुप्ते, सीरियल नंबर 4th के साथ चलेंगे बेटा। कार्यकाल होगा 1 अप्रैल 1977 से 8 अगस्त 1977 9। तो कार्यकाल होगा प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 1977 से, तो 1 अप्रैल 1977 से लेकर बेटा 8 अगस्त 1979, 8 अगस्त 1979 तक। इस वक्त में अगर हम बात करें कि पीएम कौन थे, तो पीएम थे बेटा मोरारजी देसाई। पीएम हमारे पास हैं मोरारजी देसाई, और इनकी कंडीशन बनती है बेटा, ये भारत के 3rd सॉलिसिटर जनरल भी रहे। सीरियल नंबर 4 के बाद बेटा सीरियल नंबर 5 आएगा, नाम आएगा लाल नारायण। तो सीरियल नंबर 5 नाम लाल नारायण,
और लाल नारायण हमारे पास 9 अगस्त 1979 से 9 अगस्त 1979 से 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983, तो ये गए हैं 8 अगस्त 1983, यानी कि लगभग प्यारे बच्चों 4 साल का कार्यकाल लिया है। इनके वक्त में पीएम कौन रहे? तो चौधरी चरण सिंह। और इनकी भी एक खासियत बेटा, ये भारत के छठे सॉलिसिटर जनरल रहे। ये भारत के 6th सॉलिसिटर जनरल भी रहे। 5 के बाद प्यारे बच्चों नंबर 6 आएगा, नाम आएगा केशव प्रसारण। तो सीरियल नंबर 6, नाम केशव प्रसारण। केशव प्रसारण प्यारे बच्चों 6 में है, तो 9 अगस्त 1983 से 9 अगस्त 1983 से, और ये चलेंगे बेटा 8 दिसंबर 1989 तक। 8 दिसंबर 1989। 1989 की कंडीशन लेकर चल रहे हो बेटा। इस वक्त में कौन पीएम रहेंगे? तो इंदिरा गांधी प्लस राजीव गांधी, ये दोनों पीएम रहेंगे। इंदिरा गांधी और इनके ही कार्यकाल में पीएम रहेंगे राजीव गांधी। और ये भी प्यारे बच्चों सॉलिसिटर जनरल बनेंगे, लेकिन ये रहेंगे 9th सॉलिसिटर जनरल। ये भारत के 9th सॉलिसिटर जनरल रहे। सीरियल नंबर 6 के बाद प्यारे बच्चों सीरियल नंबर 7 आएगा। सोली जहांगीर व्यक्ति का नाम आएगा। तो 7वां पर्सन है बेटा सोली जहांगीर। सोली जहांगीर सीरियल नंबर 7 में सोली जहांगीर है, तो 9 दिसंबर 1989 से 9 दिसंबर 1989 से, और सोली जहांगीर चलेंगे बेटा 2 दिसंबर 1990 तक। 2 दिसंबर 1990 तक। पहला वाला बेटा सबसे लंबा कार्यकाल था MC सतालवद वाला, और ये बेटा सबसे छोटा कार्यकाल, तो यानी कि मिनिमम कार्यकाल के साथ। सोली जहांगीर जो हमारे पास है, सोली जहांगीर सौरभ जी आखिर में किन किन के कार्यकाल में रहे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर, ये हमारे पास पीएम रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक पीएम बेटा, जिनको वीपी सिंह कहते हैं, और चंद्रशेखर इनके कार्यकाल में। और ये प्यारे बच्चों हमारे पास 9वें सॉलिसिटर जनरल भी रहे। 9th सॉलिसिटर जनरल भी रहे। तो एक बार 7 तक रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा बेटा MC सतालवद के बाद नरेन 1 नवंबर 1968 से लेकर 31 मार्च 1977 तक। पीएम है इंदिरा गांधी, और भारत के बेटा 4th सॉलिसिटर जनरल हैं। इसके बाद बेटा 4th नंबर पे है SV गुप्ते, 1 अप्रैल 1977 से 8 अगस्त 1979। इनके कार्यकाल में पीएम रहेंगे बेटा मोरारजी देसाई।
इसके बाद आते हैं बेटा, ये 3rd नंबर के सॉलिसिटर जनरल हैं। 5th नंबर पे नाम आता है बेटा लाल नारायण, 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल है और 6ठे सॉलिसिटर जनरल है। सीरियल नंबर 6 आएगा केशव प्रसाद, 9 अगस्त 1983 से लेकर 8 दिसंबर 1989। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दो इनके कार्यकाल में पीएम हैं और ये भारत के 9 सॉलिसिटर जनरल हैं। फिर ये सोली जहांगीर सौरभ जी हैं, 9 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990, सबसे छोटा कार्यकाल है। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर यहाँ पर पीएम है और 9th नंबर के ये हमारे पास सॉलिसिटर जनरल भी रहे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास सीरियल नंबर बनता है प्यारे बच्चों 8, नाम है जी रामास्वामी। सीरियल नंबर कंसिडर करना है 8, नाम आएगा जी रामास्वामी। सीरियल नंबर 8 जी रामास्वामी जो हमारे पास है, कार्यकाल होगा 3 दिसंबर 1990 से। तो कार्यकाल होगा 3 दिसंबर 1990 से, यानी कि 3 दिसंबर 1990 से अपन लेकर चलेंगे बेटा, और इनको लेकर चलेंगे अपन 23 नवंबर 1992 तक। तो 23 नवंबर 1992 तक इनके वक्त में पीएम कौन रहा? तो पीएम रहे बेटा पीवी नरसिम्हा राव। पीएम थे इनके वक्त में पीवी नरसिम्हा राव, जिनको भी हाल ही में कुछ वक्त पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 9th पर आते हैं बेटा मिलन कुमार। सीरियल नंबर 9, नाम आएगा मिलन कुमार। ये सॉलिसिटर जनरल के रूप में नहीं थे प्यारे बच्चों, इनको अगर अपन कंसिडर करें, मिलन कुमार रहेंगे 24 नवंबर 1992 से। तो 24 नवंबर 1992 से चलेंगे 24 नवंबर 1992 से और 8 जुलाई 1996 तक। ये जाएंगे 8 जुलाई 1996 तक। इनके वक्त में प्यारे बच्चों पीएम कौन रहा? तो पीएम नरसिम्हन राव ही रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव पीएम हैं, पीवी नरसिम्हा राव। इनमें वापस से एक पॉइंट रहेगा बेटा, ये हमारे 10वें सॉलिसिटर जनरल होंगे, 10th सॉलिसिटर जनरल रहे। इसके बाद सीरियल नंबर 10 देखेंगे प्यारे बच्चों, अशोक देसाई दिखाई देगा। सीरियल नंबर 10, नाम है अशोक देसाई। अशोक देसाई साहब का कार्यकाल है 9 जुलाई 1996, 1996, 9 जुलाई 1996 से 6 अप्रैल 1998 तक चलेगा। तो ये चले हैं 6 अप्रैल 1998। इनके वक्त में बेटा 2 प्रधानमंत्री दिखाई देंगे, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। तो पीएम है इनके कार्यकाल में एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। सेम बात करें कि आखिर में ये कौन से रहे बेटा सॉलिसिटर जनरल? तो ये 11th सॉलिसिटर जनरल रहे। सीरियल नंबर 10 के बाद बेटा सीरियल नंबर 11 आएगा सोली जहांगीर सौरभ जी।
जो हमने पहले भी बनाए। सीरियल नंबर 11 सोली जहांगीर। कार्यकाल रहेगा बेटा 7 अप्रैल 1998 से 7 अप्रैल 1998 से जब अपन लेकर चलेंगे बेटा, ये जाएंगे 4 जून 2004 तक। इनके वक्त में यानी कि 2004 में पीएम कौन रहे? तो बहुत फेमस और शानदार पीएम, नाम अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद प्यारे बच्चों सीरियल नंबर 12 दिखाई देगा, नाम मिलन कुमार। मिलन कुमार 5 जून 2004 से यानी कि 5 जून 2004 से 7 जून 2009 तक, 7 जून 2009 तक इनके वक्त में पीएम कौन रहे बेटा? तो यहां पर पीएम रहेंगे प्रथम सिख पीएम, नाम से पता चल गया होगा, मनमोहन सिंह। और इसके बाद अब कोई ऐसा सॉलिसिटर जनरल की इनके साथ कंडीशन नहीं है। इसके बाद आएंगे बेटा गोलम देसाई, सीरियल नंबर 13, नाम है गोलम देसाई। कार्यकाल चलेगा प्यारे बच्चों 8 जून 2009 से 8 जून 2009 से, और ये चलेंगे बेटा 11 जून 2014 तक। 11 जून 2014 तक रहेंगे तो बेटा पीएम रहेंगे अपने पास वापस मनमोहन सिंह, पीएम मनमोहन सिंह। और इसमें कंसीडर करें तो बेटा ये भी हमारे पास सॉलिसिटर जनरल रहेंगे, 18वें सॉलिसिटर जनरल। यहां हमने इसके बाद कंसीडर करें बेटा 8 नंबर पर जी रामास्वामी, 3 दिसंबर 1990 से 23 नवंबर 1992 तक पीवी नरसिम्हा राव साहब के कार्यकाल में। 9 पर है मिलन कुमार, 24 नवंबर 1992 से 8 जुलाई 1996 तक पीएम है पीवी नरसिम्हा राव। और 10वें सॉलिसिटर जनरल रहेंगे बेटा। 10 नंबर पर आते हैं बेटा अशोक देसाई, 9 जुलाई 1996 से 6 अप्रैल 1998 तक 2 पीएम दिखाई देंगे, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, और भारत के 11वें सॉलिसिटर जनरल हैं। 11वें नंबर पर सोली जहांगीर सौरभ जी आएंगे बेटा, 7 अप्रैल 1998 से 4 जून 2004 तक पीएम है अटल बिहारी वाजपेयी। 12वें नंबर पे है मिलन कुमार, 5 जून 2004 से 7 जून 2009 तक पीएम रहेंगे मनमोहन सिंह। 13 नंबर पे है गोलम देसाई, 8 जून 2009 से बेटा 11 जून 2014 तक, और यहाँ पर रहेंगे मनमोहन सिंह। 18th सॉलिसिटर जनरल हमारे पास रहेंगे। एक बार आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 3 और बचे हैं, फिर वो भी कंसिडर कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, के बाद प्यारे बच्चों नंबर 14 अपने पास होगा, नाम होगा मुकुल रोहतगी, सीरियल नंबर 14 मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी जो हमारे पास रहेंगे बेटा 8 जून 2009 से 11 जून 2014 तक।
8 जून 2009 से 11 जून 2014 तक। तो 8 जून 2009 से लेकर बेटा 11 जून 2014 तक जब आप चलोगे तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी कि आखिर में पीएम कौन। पीएम तो ईयर से कंफर्म हो गया बेटा, पीएम होने वाले हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद चाहिए हमको सीरियल नंबर 15, नाम आएगा बेटा के वेणुगोपाल। कार्यकाल चलेगा 11 जून, 12 जून से कार्यकाल 12 जून 2014 से, और ये चलेंगे बेटा 18 जून 2017 तक। तो 18 जून 2017 तक की कंडीशन बेटा। मुकुल रोहतगी रहे थे 18 जून 2017 तक, और के वेणुगोपाल ये बनेंगे बेटा 1 जुलाई 2017 से। इनके कार्यकाल में थोड़ा सा चेंज है बेटा, ये रहेंगे 1 जुलाई 2017 से। गौर करना बेटा, लास्ट वाला जो हमने लिखा था मुकुल रोहतगी, वो 18 जून 2017 तक थे। इसके बाद 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2022 तक। 30 सितंबर 2022 तक पीएम हमारे पास कौन रहे, तो पीएम 100% बेटा नरेंद्र मोदी ही हमारे पास पीएम के रूप में होने वाले हैं। पीएम मोदी साहब। और लास्ट जो अपने पास है बेटा आर वेंकट रमनी, सीरियल नंबर 16, वर्तमान आर वेंकट रमनी। और आर वेंकट रमनी रहे बेटा 1 अक्टूबर 2022 से। अब तक, यानी कि वर्तमान जो हमारे पास है बेटा वो कौन, वर्तमान महान्यायवादी का नाम आर वेंकट रमनी, जो हमारे पास रहे बेटा 1 अक्टूबर 2022 से, और वर्तमान हमारे पास चल रहे हैं अभी तक। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम सॉलिसिटर जनरल पर चर्चा करते हैं। धन प्यारे बच्चों, पीएम मोदी रहेंगे बेटा इसमें। अब हमारे पास नया टॉपिक जब कंसिडर करें तो नाम आएगा बेटा सोलिसिटर जनरल। इंग्लिश में कहें तो बेटा सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सोलिसिटर जनरल कौन है बेटा, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, संविधान में इस पद का कोई वर्णन नहीं है। जब प्यारे बच्चों संविधान में इस पद का कोई वर्णन नहीं है तो यहां से रिलेट करता हुआ हम कोई भी आर्टिकल नहीं डाल सकते। लेकिन इसी दरमियान हम बात करें कि आखिर में ये कौन है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान या खास पॉइंट बेटा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद दूसरे सबसे बड़े विधि लिख लो या कानून बेटा अधिकारी।
में ही लेकर चले बेटा कि इनकी सेवा शर्त, सेवा शर्त रहती है, सेवा शर्त विधि अधिकारी नियम 1987, विधि अधिकारी, विधि अधिकारी नियम 1987 के द्वारा ये कार्य पर चलेगा बेटा। सेवा शर्त के बाद अगर हम लेकर चले कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की जाती है प्यारे बच्चों पीएम की सलाह से, यानी कि पीएम की अध्यक्षता के आधार पर, पीएम की अध्यक्षता के आधार पर कैबिनेट की सलाह से और कैबिनेट की सलाह से नियुक्ति करने वाले होंगे हमारे पास कौन, राष्ट्रपति द्वारा। इसी में ही अगर हम कंसिडर करें इनका कार्यकाल कितना, तो प्यारे बच्चों यहाँ कार्यकाल जरूर आएगा, कार्यकाल होगा 3 वर्ष। इसी में ही हम लेकर चले प्यारे बच्चों कार्यकाल के अलावा वेतन कितना होगा, वेतन हम कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। वेतन के अलावा कार्य क्या करेगा बेटा, जैसे हमारे एजीआई कार्य करते हैं, एजीआई को कानूनी मदद करना, ये इनका कार्य है। तो सबसे पहले हमने देखा बेटा सॉलिसिटर जनरल का हमारे संविधान में कोई भी वर्णन नहीं है, तो हम कोई आर्टिकल नहीं ले सकते। सेम जब कोई आर्टिकल ही नहीं है तो प्यारे बच्चों उसको बनाओ ना बनाओ ये तो आपके ऊपर कंसिडर होता है। एजीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है बेटा, सॉलिसिटर जनरल है। सेवा शर्त क्या होगी इसका, विधि अधिकारी नियम है 1987, इसके आधार पर होगा। नियुक्ति कैसे करेंगे, तो पहले पीएम की अध्यक्षता के आधार पर कैबिनेट की सलाह ली जाएगी और फिर नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो नियुक्ति करने वाला हमारे पास कौन होगा प्यारे बच्चों, तो वो प्रेसिडेंट होगा। अगर इसमें लेकर चलें कि आखिर में इसका कार्यकाल कितना, तो कार्यकाल ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कार्यकाल होगा 3 वर्ष। सैलरी जैसे एजीआई की डिसाइड नहीं है तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। कार्य क्या करेगा, तो जैसे एजीआई है प्यारे बच्चों, एजीआई को कानूनी मदद करता है कौन, सॉलिसिटर जनरल। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम भारत में जितने भी सॉलिसिटर जनरल हुए हैं उनकी लिस्ट को कंसिडर कर लेंगे। डन प्यारे बच्चों। अब हम लेकर चल रहे हैं बेटा सॉलिसिटर जनरल लिस्ट, सूची। यहां पर लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों सबसे नंबर 1, सीरियल नंबर 1, नाम चंद्र किशन। कब रहे, 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक। सबसे लंबा कार्यकाल है, मैक्स लेकर चलेंगे। इनके वक्त में पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ये पीएम रहे हैं प्यारे बच्चों।
सेकंड सीरियल नंबर 2 पर कंडीशन रखें HN सान्याल कब बने? 2 मार्च 1963 से, ये रहे प्यारे बच्चों 2 मार्च 1963 से 9 सितंबर 1964 तक। पीएम कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। सीरियल नंबर 3 लेकर चलें। नाम SV गुप्ते। SV गुप्ते कब? तो 10 सितंबर 1964 से 16 सितंबर 1967 तक। पीएम कौन? लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इनके बाद बेटा सीरियल नंबर 4, नाम आएगा नीरेन डे। 30 सितंबर 1967 से 30 सितंबर 1967 से 30 अक्टूबर 1968 तक। पीएम कौन? इंदिरा गांधी। सीरियल नंबर चाहिए प्यारे बच्चों 5, जगदीश। 5 जून 1969 से और ये रहे बेटा 4 जून 1972 तक। 72 में पीएम कौन रहे बेटा? तो पीएम रहेंगी इंदिरा गांधी। सीरियल नंबर 6, लाल नारायण। ये रहे हैं 17 जुलाई 1972 से 1972 से 5 अप्रैल 1977 तक। 77 के वक्त में बेटा पीएम कौन? तो पीएम वापिस से इंदिरा गांधी। सीरियल नंबर 7, नाम आएगा SN केकर। SN केकर का कार्यकाल है 5 अप्रैल 1977 से और ये चले हैं बेटा 2 अगस्त 1979 तक। पीएम कौन? यहाँ पीएम बदलेंगे प्यारे बच्चों, मोरारजी देसाई। सीरियल नंबर चाहिए बेटा 8, सोली जहांगीर। सोली जहांगीर का कार्यकाल है 9 अगस्त 1979 से 25 जनवरी 1980 तक। पीएम कौन रहे? चौधरी चरण सिंह साहब। सीरियल नंबर 9 रहे हैं बेटा केशव। केशव का कार्यकाल 6 मार्च 1980 से
6 मार्च 1980 से और 8 अगस्त 1983। इस वक्त में पीएम कौन रहे? तो अब पीएम अपने पास वापस आ गए बेटा, कौन? इंदिरा गांधी। सीरियल नंबर 9 के बाद सीरियल नंबर 10, नाम मिलन कुमार। मिलन कुमार जो हमारे पास रहे 4 अप्रैल 1986 से 4 अप्रैल 1986, 4 अप्रैल 1986 से 3 अप्रैल 1989 तक पीएम रहेंगे राजीव गांधी। सीरियल नंबर चाहिए प्यारे बच्चों 11, नाम अशोक देसाई। अशोक देसाई 18 दिसंबर 1989 से 18 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक पीएम। इस वक्त में कौन है बेटा? वीपी सिंह अपने पास पीएम आ जाएंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहां पर जो हमने अभी रखे हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले सॉलिसिटर बने, जनरल बने चंद्र किशन। कब? 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक सबसे लंबा कार्यकाल। पीएम थे बेटा जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पर एचएन सान्याल 2 मार्च 1963 से 9 सितंबर 1964 तक पीएम रहे थे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। सीरियल नंबर 3 पर आता है सॉलिसिटर जनरल में 10 सितंबर 1964 से 16 सितंबर 1967 तक एसवी गुप्ते साहब। 2 पीएम दिखाई देंगे, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। 4 नंबर पे नीरेन दे 30 सितंबर 1967 से लेकर 30 अक्टूबर 1968 इंदिरा गांधी। फिर आएंगे जगदीश 5 जून 1969 से 4 जून 1977 पीएम इंदिरा गांधी है। फिर आएंगे 6 नंबर पे लाल नारायण 17 जुलाई 1972 से 5 अप्रैल 1977 तक इंदिरा गांधी पीएम है। फिर आएंगे एसएन केकर 5 अप्रैल 1977 से लेकर बेटा 2 अगस्त 1979 पीएम मोरारजी देसाई है। 8 नंबर पर आएंगे सोली जहांगीर 9 अगस्त 1979 से 25 जैन 1980 चौधरी चरण सिंह पीएम होंगे। फिर आएंगे केशव 6 मार्च 1980 से 8 अगस्त 1983 तक इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट आएंगे मिलन कुमार 4 अप्रैल 1986 से लेकर 3 अप्रैल 1989 पीएम राजीव गांधी है। और सीरियल नंबर 11 अशोक देसाई प्यारे बच्चों 18 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक पीएम कौन? वीपी सिंह। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन प्यारे बच्चों। सीरियल नंबर 11 तक हमने रख लिए। सीरियल नंबर अपने पास आने वाला है 12, नाम है ए डी गिरी। ए डी गिरी का कार्यकाल है 4 दिसंबर 1990 से और ये चलेंगे बेटा 1 दिसंबर 1991 तक। इनके वक्त में पीएम कौन रहा? तो पीएम रहा है बेटा चंद्रशेखर। ये साहब उस वक्त में पीएम की कंडीशन पर। सीरियल नंबर 13 चाहिए, नाम आएगा दीपांकर। दीपांकर रहे हैं हमारे पास 9 अप्रैल 1992 से लेकर 10 अप्रैल
1997 का। पीएम कौन? पीएम यहाँ पर प्यारे बच्चों दो दिखाई देंगे, एक होंगे एच.डी. देवगौड़ा साहब और एक होंगे पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर पीएम रहेंगे पीवी नरसिम्हा और एच.डी. देवगौड़ा। दीपांकर के बाद सीरियल नंबर 14 चाहिए, तहमतन आर। 11 अप्रैल 1977 से 11 अप्रैल 1997 से और ये चलेंगे 4 अप्रैल 1998 तक। पीएम रहेंगे हमारे पास कौन बेटा? इंद्र कुमार गुजराल। पीएम है इंद्र कुमार गुजराल। इसके बाद चाहिए सीरियल नंबर प्यारे बच्चों 15, नाम है संतोष हेगड़े। संतोष हेगड़े 10 अप्रैल 1998 से 10 अप्रैल 1998 से 7 जनवरी 1999 तक। तो पीएम तो अब हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी साहब। नेक्स्ट अपन को चाहिए सीरियल नंबर 16, नाम है हरीश साल्वे। हरीश साल्वे साहब 1 नवंबर 1999 से 3 नवंबर 2002 तक। पीएम 100% प्यारे बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी साहब। 16 के बाद अपन को चाहिए बेटा 17 कीर्ति रावल। और कीर्ति रावल का कार्यकाल 4 नवंबर 2002 से 19 अप्रैल 2004 तक। अप्रैल 2004। पीएम 100% अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद हमारे पास सीरियल नंबर 18, नाम गोलम और ये रहेंगे 20 जून 2004 से और ये चलेंगे 7 जून 2009 तक। पीएम रहेंगे हमारे पास मनमोहन सिंह। नेक्स्ट हमको चाहिए सीरियल नंबर 19, नाम आएगा बेटा गोपाल। ध्यान रखना गोलम अलग है, गोपाल अलग है। 15 जून 2009 से और ये चलेंगे बेटा 14 जुलाई 2011 तक। पीएम 100% मनमोहन सिंह। सीरियल नंबर अब चाहिए अपन को 20, नाम आएगा रोहिंटन। कार्यकाल होगा 23 जुलाई 2011 से और ये जाएंगे 4 फरवरी 2013 तक। पीएम वापिस से प्यारे बच्चों मनमोहन सिंह। सीरियल नंबर 21, नाम मोहन। 15 फरवरी 2013 से 26 मई
2014 तक। पीएम 101% मनमोहन सिंह। सीरियल नंबर 22, नाम रंजीत। 7 जून 2014 से 20 अक्टूबर 2017 तक। पीएम नरेंद्र मोदी। और लास्ट प्यारे बच्चों सीरियल नंबर 23, नाम तुषार मेहता। एग्जाम ओरिएंटेड, ध्यान रखकर चलना प्यारे बच्चों। वर्तमान है वक्फ बिल पर सहयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। 10 अक्टूबर 2018 से अब तक। और पीएम 100% प्यारे बच्चों नरेंद्र मोदी। यहां हमने रखा 12th नंबर पर ईडी गिरी 4 दिसंबर 1990 से 1 दिसंबर 1991 तक। प्यारे बच्चों पीएम कौन थे? चंद्रशेखर। सीरियल नंबर 13 पर दीपांकर है 9 अप्रैल 1992 से 10 अप्रैल 1997 तक। पीएम है पीवी नरसिम्हा राव और साथ में एचडी देवगौड़ा। 14 नंबर पर है तैमतन आर। कार्यकाल है 11 अप्रैल 1977 से 4 अप्रैल 1998 तक। पीएम है बेटा राज्यसभा के सांसद रहे हैं इंद्र कुमार गुजराल। 15 नंबर है संतोष हेगड़े। 10 अप्रैल 1998 से लेकर बेटा 7 जनवरी 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। 16 है हरीश साल्वे। 1 नवंबर 1999 से 3 नवंबर 2002 पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। फिर है कीर्ति रावल 4 नवंबर 2002 से 19 अप्रैल 2004 तक पीएम फिर अटल बिहारी वाजपेयी। फिर है गोलम बेटा 20 जून 2004 से लेकर 7 जून 2009 तक पीएम मनमोहन सिंह। फिर गोपाल 15 जून 2009 से 14 जुलाई 2011 तक मनमोहन सिंह। फिर सीरियल नंबर 20 प्यारे बच्चों रोहिंटन 23 जुलाई 2011 से 4 फरवरी 2013 तक मनमोहन सिंह। फिर मोहन 15 फरवरी 2013 से 26 मई 2014 तक मनमोहन सिंह। फिर है बेटा सीरियल नंबर 22, नाम है रंजीत। 7 जून 2014 से 30 अक्टूबर 2017 नरेंद्र मोदी। और वर्तमान है तुषार मेहता। 10 अक्टूबर 2018 से अब तक पीएम नरेंद्र मोदी। आज प्यारे बच्चों हमने 2 टॉपिक को कंसिडर किया। एक था महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, आर्टिकल नंबर 76 की बात थी। और एक हमने रखा बेटा जो इनका ही सहयोग करे, इनके कार्य को कम करे, उनका नाम था सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में है तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में आर वेंकट रमणी। सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सीरियल नंबर अटॉर्नी जनरल का तो है आर वेंकट रमणी का 16 और महान्यायवादी के बाद बेटा सॉलिसिटर जनरल जो हमारे पास है तो 23rd नंबर के हैं तुषार मेहता। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, दोनों की ही कोई सैलरी नहीं है। अपॉइंटमेंट करने वाला राष्ट्रपति रहेगा, रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति ही लेगा। आशा करता हूं बेटा इस टॉपिक में से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट करिएगा। तब तक प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।